तो उपवास उसे टेलोमेयर्स की रक्षा करता है, जिससे टेलोमेयर्स की रक्षा होती है टेलोमेरेस एंजाइम के द्वारा। तो उपवास सामान्य प्रयोग नहीं है। और भी कई ऐसे खोज आपके जो है विश्व के कई संस्थाओं द्वारा चल रहा है। ग्लासगो इंस्टीट्यूट फॉर एड्स एंड एजिंग, उसके एक वैज्ञानिक ने खोज किया कि जब हम उपवास करते हैं तो एक ऐसी शरीर से एक रसायन निकलता है जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट, और वो हमें उपवास में एनर्जी प्रदान करता है। और मात्र एनर्जी प्रदान नहीं करता है, बल्कि ध्यान से सुनो, वह शरीर में उन जहरीले पदार्थ को, जहरीले रसायन को जो बुढ़ापा लाते हैं, बुढ़ापा जन बीमारियां पैदा करते हैं, उसको वो जो है धराशायी कर देता है, रोक देता है। उस खतरनाक एंजाइम का नाम है आपके हिस्टोन डाइएसिलेटेस एंजाइम। और लाइसेस एंजाइम को रोकने का, और उसको रोकते ही कि हमारी उम्र को बढ़ाने वाले दो महान ऐसे जीन होते हैं जो दबे हुए थे, जो कुचले गए थे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं APOX3A और MT2। तो ये ध्यान रखा करो कि ये उपवास सामान्य नहीं है, और भी बहुत सारी खोजें हुई हैं। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां के एक वैज्ञानिक उनका सेंटर है, सेंटर फॉर मोलिकुलर ट्रांसलेशनल मेडिसिन, उसके डायरेक्टर हैं मेग हुईरियू। उन्होंने इस पर खोज किया, रिसर्च किया कि उपवास करने से कैसे हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जो है ना, जैसे तिजोरी भरते हैं, वैसे पेट को भी भरते रहने की आदत से हम ग्रस्त हैं। हमेशा भरते रहो, रोग से मरते रहो, भरो जितना भरना है जो। तो इसलिए जो है उपवास के महत्व को जानिए, समझिए। मैंने कहा कि उपवास का अर्थ क्या होता है? उप मन नजदीक, वास मन होना, अपने नजदीक होना। और स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? स्व, इसकी बहुत सुंदर संस्कृत में व्याख्या की गई है, आरोग्य विज्ञान में भी व्याख्या की गई है। स्वास्मिन् तिष्ठति स्वस्थ, स्वास्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। जो अपने अंदर सरक गया, जो अपने अंदर चला गया, वो स्वस्थ है। जो अपने में स्थित हो गया, जो अपने नजदीक चला गया। तो उपवास और स्वास्थ्य में बहुत गहरा संबंध है। और हमने जो है लोगों को, अभी तो बहुत सारे ऐसे मरियल धरियल लोग आते हैं, उपवास के नाम से ही डरते हैं। मैक्सिमम यहां इस सेंटर में 50 दिन का हमने उपवास कराया है। 50 दिन सिर्फ पानी के ऊपर। मॉरिशस का लड़का था वो, और इतना सफल स्वस्थ होकर के गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके घर वाले तो
पहचान ही नहीं पाए। उसने अपना अनुभव सुनाया, क्योंकि मोबाइल से अपना फोटो दिखा तो उसने कहा कि क्या हो गया तुमको कि एकदम तुम लग रहा है कि 15-16 साल का नौजवान है, 28-30 साल का था वो, 33 किलो वजन कम किया था उसने और बहुत सारी बीमारियां थी और पूर्णतया स्वस्थ होकर गया। तो इसलिए से ध्यान रखो कि उपवास हर रोग में अत्यंत उपयोगी होता है। कैसे करना चाहिए उपवास, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपवास हम करते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। बहुत सारी माताएं उपवास करती हैं, अचरा कचरा खाती रहती हैं सब। आदमी भी जो है अचरा कचरा खाते रहते हैं। तो उपवास करो तो उपवास को बड़े वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। जैसे आप लोगों का उपवास एक तरीका होता है, आप लोग एक वो करते हैं ना, बहुत सारी महिलाएं करवा चौथ करती हैं क्या करवा चौथ? कौन कौन करता है जरा हाथ उठाना। करवा चौथ करने वाले महिलाएं जरा हाथ उठाएं। आज उपवास करना है तो सुबह सूर्योदय के पहले उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, पहली गलती करते हैं। फिर दूसरी गलती क्या करते हैं, दिन भर पानी नहीं पिएंगे। फिर तीसरी गलती क्या करते हैं कि रात को जहां सूरज डूबा और 1-1.5 घंटे बाद चांद दिखा, चांद को देखते ही वो सारे कर्म कांड करके भकोसना शुरू कर देते हैं भोजन को। जितना हुआ जो हुआ अचरा कचरा डालना शुरू कर दिया पेट में। अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक। तो जो है, और उससे क्या होता है, जो स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलता नहीं है, बल्कि ऐसी महिलाएं एसिडिटी से, गैस्ट्रिक ट्रबल से, इन सब रोगों से ग्रस्त रहती हैं। अनसाइंटिफिक तरीका। यदि एक दिन का भी उपवास करना है तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि कम से कम जिस दिन उपवास करो उस दिन पानी अवश्य पियो। बिना पानी उपवास मत करो। साइंस को जोड़ो। विज्ञान प्लस धर्म इक्वल टू जीवन का विकास। विज्ञान माइनस धर्म इक्वल टू विनाश। धर्म माइनस विज्ञान इक्वल टू अंधश्रद्धा। तो यहां 95% लोग अंधश्रद्धालु लोग हैं। कौन कौन अंधश्रद्धालु है, जरा हाथ उठाना। एक भी नाम उठेगा नहीं, एक भी हाथ नहीं उठेगा, लेकिन अभी पता लग जाता है कि अंधश्रद्धालु कौन से हैं। कोई बाहर से आता है, थैला में भर करके जो है ना लड्डू लाता है, बूंदिया लाता है, कहेगा हनुमान जी का प्रसाद है, सबके हाथ भर जाएंगे। भरेंगे नहीं, हाथ भरेंगे। लो प्रसाद है। ये कौन है? सब अंधश्रद्धालु। ये नहीं सोचते हैं कि वो आदमी कौन सा है, कैसी हमारी हाथ है, उसमें क्या गंदगी पड़ी हुई है, कहां इधर चादर उधर रखा है, उसमें कितने कीटाणु फंसे हुए हैं। कुछ नहीं। जबकि अभी पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व हमेशा चलाता है, जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी वायरस जन्य बीमारी हैं, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कोविड-19 के जो बाल बच्चे हैं जिनको हम बोलते हैं अल्फा बीटा, जिनको क्या बोलते हैं वेरिएंट, गामा डेल्टा और ओमिक्रॉन, ये सब कहां से प्रवेश करते हैं? आपके हाथ से प्रवेश करते हैं। और उसी हाथ में लड्डू मिला, बुनिया लिया, लेकर मुंह में डाल दिया। अरे मूर्ख लोग,
थोड़ा सा जागो। हम जैसा हुआ उसी हाथ से नहीं डालेंगे मुंह में, हाथ को अच्छी तरह से। तो ये समझ पैदा करना है, ये क्योंकि यहीं से बीमारी पनपती है। तो हमेशा जो ना हाथ धो करके, और ये प्रसाद और साथ कचरा मत खाओ। प्रसाद खाना तो क्या खाओ। अब हनुमान जी का प्रसाद क्या है, क्या है प्रसाद? बूंदिया खाते हो। हनुमान जी का प्रसाद क्या है? बूंदिया। लेकिन आज तक हमने हनुमान जी को, कोई हनुमान जी के जो चेले चांटे जो भी हैं, क्या नाम बोलते हैं, उनके परिवार के लोग, वो लोग क्या खाते हैं? फल खाते हैं ना। जितने बंदर हैं, हनुमान हैं, वो क्या खाते हैं? फल खाते हैं। एक बार हमने जो है सर्वेक्षण किया, जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहां के जितने बंदर हैं, हनुमान हैं, बेचारे सबको स्किन डिजीज, सबको बीमारी। क्यों? भक्तों के कारण। और बड़े दयालु किस्म के भक्त होते हैं कि पिज्जा खाएंगे उनको पिज्जा खिलाएंगे, ब्रेड खाएंगे ब्रेड खिलाएंगे, नमकीन खाएंगे नमकीन खिलाएंगे। और वो खा कर, क्योंकि स्वाभाविक भोजन नहीं है, वो खा खा करके सारे बीमार हो गए। ये कौन सा पुण्य करते हो? यदि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है तो क्या चढ़ाओ? केला चढ़ाओ, सेव चढ़ाओ, आम चढ़ाओ, ये चढ़ाओ ना। कई जगह हमने इसको चेंज किया, बूंदिया के बदले किशमिश चढ़ा दो, मुनक्का चढ़ा दो, फल चढ़ाओ ना। खैर, तो ये ध्यान रखा करो। और प्रसाद क्या है, इसका डिफिनीशन भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, वो बताएंगे हम कभी कि प्रसाद किसको बोलते हैं सही में। अनसाइंटिफिक नहीं, साइंस रखो जोड़ो जीवन के साथ, विज्ञान को। तो ये ध्यान रखो कि भाई यदि आप करवा चौथ भी करते हो तो पानी पर रहो, क्योंकि शरीर से गंदगी निकाल, क्योंकि उपवास में क्या होता है, सारा सिस्टम शरीर से गंदगी निकालने में खर्च होता है। सारी ऊर्जा, जो खाना नहीं खाते हो तो खाने वाली जो ऊर्जा है, खाने को पचाने वाली जो ऊर्जा है, खाने को एब्जॉर्ब करने वाली जो ऊर्जा है, खाना बंद हो गया है, उस ऊर्जा शरीर से विकार निकालने में खर्च होती है, शरीर से गंदगी निकालने में खर्च होती है। तो शरीर से गंदगी निकालनी है तो पानी अवश्य पियो, क्योंकि वो गंदगी काहे से निकालती है शरीर। 5 प फार्मूला याद रखा करो, पैखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास, ये 4 मुख्य माध्यम है जिससे शरीर गंदगी को निकालता है। पैखाने के द्वारा, पेशाब के द्वारा, सांस में जो फेंकते हैं उसमें भी 80% पानी होता है। देखो भाप निकलता है ना, वो भाप को कभी गिलास पर लेकर देखना, वो पानी की बूंदें कैसे जम जाती हैं। और पसीना, ये सब पानी गंदगी को धोने का काम करता है। शरीर की गंदगी, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो जहरीले रसायन होते हैं, जो हमने अचरा कचरा खाया है, वो भी निकालने का काम कौन करता है? पानी करता है। अब उपवास में सारी शक्ति विकार निकालने में खर्च हो रही है, और पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? वो गंदगी शरीर के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए उपवास करने के समय 2.5-3 घंटे के अंतर से पानी पीते रहो, शरीर से गंदगी निकलता रहे। और फिर शाम को जब चांद दिखे तो आराम से अपनी सारी कर्म कांड है, वो जो है क्या बोलते हैं, जाली और वो क्या नाम, वो जो भी करना है वो करो, लेकिन खाने में अचरा कचरा मत खाओ। 1 गिलास मौसमी का रस ले लो, बस हो गया। आप यहां रह करके सीख गए कि भाई रोटी नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं कम से कम। ये तो आपको भरोसा हो गया ना, क्योंकि अब तक यही पता नहीं था कि भाई यदि रोटी नहीं खाएंगे कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे।
लेकिन अच्छी तरह से बचोगे, अच्छी तरह से जिंदा रहोगे, अच्छी तरह से स्वस्थ रहोगे, तो शाम को क्या लोगे आप लोग? मौसमी का रस। और देखो मैं बताऊं आपको कि ये सिर्फ पत्नियां ही क्यों करें, पतियों को भी करना चाहिए करवा चौथ। और मैं ऐसे नहीं बोलता, जो भी बोलता हूं वो पहले मैं करता हूं, तो हम दोनों करते हैं। मैं उनको मौसमी का रस पिलाता हूं, वो मुझे मौसमी का रस पिलाती हैं। तो इसलिए जो ना, जो पति पत्नी यदि यहां सुन रहे हैं मेरी बात, कौन कौन सुन रहा है जरा हाथ उठाना। पति पत्नी कौन कौन सुन रहे हैं? जो पत्नी भी हो पति भी हो, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। तो उनको दोनों को जो है ना करवा चौथ करना चाहिए। तो करवा चौथ किसकी पूजा हम करते हैं करवा चौथ में? है करते हो ना, बताओ किसकी पूजा करते हो करवा चौथ में? है कौन भगवान है? करवा चौथ का भगवान कौन है भाई? है किसकी? चंद्रदेव की। हाँ तो भाई आप इस प्रकार से तब चंद्रदेव जो है ना बड़े खुश हो जाएंगे कि ये सही अर्थों में, क्यों कि चंद्रमा क्या है? शीतलता, सौम्यता, शांति के प्रतीक हैं। तो ये जो है ना वो आपको जो है उनका आशीर्वाद बरसेगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी लिया है बड़े शीतलता, दिन भर पानी पिया है शीतलता, शाम को मौसमी का रस लिया है शीतलता, सौम्यता, जिनका प्रतीक है। तो मौसमी का रस ले लिया, संतरे का रस ले लिया। तो ये जो है एक साइंटिफिक, सवेरे कुछ नहीं लेना चाहिए। यहां लेते हो क्या सवेरे? सूर्योदय के पहले खिलाते पिलाते हैं आपको, उपवास करते हो तो ये जो है ना, तो उपवास को साइंटिफिक तरीके से हम कल और चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न जो है ना आप लोग पहले दिया करो। अच्छा ये तो ये कल, क्योंकि पहले दोगे तो फिर नहीं, ये हम बात नहीं करेंगे, ये प्रश्न की चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।